तो गाइज हम सभी ना जाने कितने महीनों से अपने घर में बंद हैं और ऐसी सिचुएशन में सभी लोग टाइम पास करने के लिए रियलिटी शोज या मूवीज वगैरह को भारी मात्रा में देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट की एक दूसरी दुनिया भी है और ऑस्कर विनर बॉन्ग जॉन हो के अकॉर्डिंग इस मार्वलस और मैसिव एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एंट्री मारने के लिए हमें सिर्फ एक सबटाइटल नाम के बैरियर को क्रॉस करने की जरूरत है। और ऐसे केस में किसी की सबसे ज्यादा चांदी चांदी है तो वो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट्स की है। के ड्रामास की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से नेटफ्लिक्स ने भी कई कोरियन प्रोडक्शन एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और इसका के ड्रामा कैटलॉग ग्रो करता ही जा रहा है। तो अगर आप भी उन नेटफ्लिक्स यूजर में से हैं जो कि कंफ्यूज है कि उन्हें इस बढ़ती लिस्ट में कौन सा ड्रामा देखना चाहिए, तो गाइज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 नेटफ्लिक्स ड्रामास की लिस्ट जो ऑल टाइम फैन फेवरेट्स है और आपको निराश नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, क्रैश लैंडिंग ऑन यू 2019-20। क्रैश लैंडिंग ऑन यू 2020 का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है। इसमें एक साउथ कोरियन हाईरिस और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पैराग्लाइडिंग करते समय एक टाइफून के कारण गलती से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है, जहां पर वो हमारे मेन लीड कैप्टन री से मिलती है। अब अगर आप के ड्रामास के साथ थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह भी देखते हो तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया कैसी जगह है। वहां पर नेटिव के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और अगर बाय चांस किम जोंग को पता चले कि वहां एक साउथ कोरियन लड़की ने एंट्री मार ली है तो आप गैस कर ही सकते हो कि हो ही क्या सकता है। पर हर एक नॉर्मल लव स्टोरी की तरह इसमें भी हीरो हीरोइन की हेल्प करता है और इन द एंड उसे वहां से बाहर निकाल ही देता है। इस ड्रामा की क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी ही इसे बाकी रोमांटिक के ड्रामास की भीड़ से अलग खड़ी करती है। यही कारण है आज तक के सबसे हाईएस्ट रेटेड के ड्रामास में से एक है। नंबर सेकंड, इतावॉन क्लास 2020। ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके साथ दुनिया भर की सारी नाइंसाफियां होती है। अपने फादर की डेथ के बाद वो साउथ कोरिया के बिगेस्ट एंड पावरफुल फूड कंपनी जांगा ग्रुप के सीईओ को बर्बाद करने की कसम खा लेता है। दरअसल वो सीईओ और कोई नहीं बल्कि वही इंसान होता है जिसकी वजह से उसके डैड की डेथ हो गई थी। साथ ही उसे पॉलिटिक्स के चलते उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था और यहाँ तक कि उसे 3 साल जेल में भी बिताने पड़े थे। अपने पिताजी की डेथ का बदला लेने के लिए उसका प्लान होता है जांगा ग्रुप से भी बड़ी एक फूड कंपनी खोलने का, ताकि वो जांगा ग्रुप के सीईओ को उसकी गलती के लिए माफी मंगवा सके। इस मिशन में कई लोग उसका साथ भी देते हैं, जिन्हें लीड जोई सियो नाम की एक लड़की करती है जो कि एट द सेम टाइम उसके रेस्टोरेंट की मैनेजर भी होती है। बेस्ड ऑन अ वेबटून ऑफ सेम नेम, इस ड्रामा में दिखाया गया है कि किस तरह से सोसाइटी में रेस और फैमिली बैकग्राउंड के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और किस तरह एक नॉर्मल इंसान भी हार्डवर्क और ईमानदारी से बुलंदियां छू सकता है। नंबर थर्ड, मिस्टर सनशाइन 2018। ये ड्रामा पास्ट में सेटअप किया गया है। इसमें 1871 के दौरान गुलामी में पैदा हुआ एक लड़का अपने पेरेंट्स के मरने के बाद किस तरह जोशन से अमेरिका भाग जाता है और सालों बाद यूएस मरीन कॉर्प्स का कैप्टन बनकर एक मिशन पर वापस कोरिया आता है। अपनी होम कंट्री में वापस आने के बाद उससे वहां एक नोबल वुमेन से प्यार हो जाता है जो कि सीक्रेटली कोरियन इंडिपेंडेंट फाइटर्स के साथ कनेक्टेड होती है। जापानीज रूल के दौरान सेट किया गया ड्रामा एक वीकनिंग नेशन में बर्जनिंग रोमांस को पोर्ट्रे करता है। अपनी स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ इस शो में 2 मोस्ट डायनामिक फीमेल लीड्स को दिखाया गया है, जिनमें से एक राइफल कैरी करती है तो दूसरी स्वॉर्ड। हालांकि इसकी कास्ट की संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसमें हर एक कैरेक्टर का जोशन फाइट में यूनिक रोल रहा है। नंबर 4, किंगडम इन 2019-20। ये ड्रामा भी जोशन पीरियड में सेटअप किया गया है और इसकी स्टोरी एक क्राउन प्रिंस के ऊपर बेस्ड है जो कि उसके किंगडम में फैल रहे एक मिस्टीरियस प्लेग के बारे में पता करने की कोशिश करता है। क्राउन प्रिंस को अपने इल फादर से मिलने की परमिशन नहीं दी गई थी, इसलिए वो उनकी बीमारी के बारे में सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है, जिसके बारे में ज्यादा जानने के लिए वो अपने ट्रस्टेड बॉडीगार्ड के साथ जियोंगसंग के सदर्न प्रोविंस में जाता है, जहां उसे एक फिजिशियन मिलती है और उन्हें पता चलता है कि जो प्लेग किंगडम में फैल रहा है उसकी वजह से लोग मरने के बाद फिर जिंदा होकर समथिंग लाइक ज़ॉम्बी बन रहे हैं। तो अभी फिलहाल इसके 2 धांसू सीजन आ चुके हैं और मजेदार बात तो ये है कि 3rd सीजन में जुनजियन भी होगी। नंबर 5, व्हेन द कैमेलियन ब्लॉम्स इन 2019। ये ड्रामा बेस्ड है एक सिंगल मदर पर जो ओंगसिंग टाउन में कैमेलिया नाम का एक रेस्टोरेंट चलाया करती थी और लड़कों को अल्कोहल सर्व करने की अपने इस प्रोफेशन की वजह से वो अक्सर ही उस टाउन की बाकी वुमेन के बीच गॉसिप्स का मेन टॉपिक रहती थी, जिसका एक और रीजन ये भी था कि वो एक सिंगल मदर थी। वैसे मुझे लगता था कि इस टाइप की बकवास थिंकिंग इंडियन सीरियल्स में ही दिखाई जा सकती है, पर इस ड्रामा में दिखाया गया है कि एक सिंगल मदर की लाइफ बहुत टफ होती है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ उसे एक पुलिस ऑफिसर वन साइडेड लव करने लग जाता है। उनके बीच की केमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप हो ही रही होती है कि एक सीरियल किलर फीमेल लीड
को अपना नेक्स्ट विक्टिम बनाने का प्लान करता है। रोमांटिक कॉमेडी विद सस्पेंस ऑफ थ्रिलर बिगनर्स के लिए इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या ही हो सकता है। नंबर 6, सिग्नल इन 2016। पहले ड्रामा समहाउ टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है, पर इसे पूरा टाइम ट्रेवलिंग के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता। बस फर्क इतना है कि इसमें एक मिस्टीरियस वॉकी टॉकी के थ्रू डिफरेंट टाइम पीरियड्स में बात की जा सकती है। क्रिमिनल प्रोफाइलर जो कि अपने एलिमेंट्री स्कूल क्लासमेट के अनसॉल्व किडनैप मर्डर केस की वजह से अभी तक हॉन्टेड है, उसे वो मिस्टीरियस वॉकी टॉकी मिलता है जिसकी हेल्प से वो पास्ट ईयर 2000 के एक डिटेक्टिव से बात कर सकता है और ये उस केस को सॉल्व करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसका यूज करके वो दोनों इस क्राइम को होने से पहले ही रोकने की कोशिश करते हैं। ये ड्रामा रियल वर्ल्ड को ड्रामा वर्ल्ड से काइंड कनेक्ट करता है क्योंकि इस ड्रामा का एक केस साउथ कोरिया के रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। ये स्टोरी व्यूअर्स को 2 डिफरेंट टाइमलाइंस की मिस्ट्रीज में इमर्स कर देती है। नंबर 7, प्रिजन प्लेबुक 2017। तो जैसा कि नाम से पता चल ही रहा है, ड्रामा एक प्रिजन के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें एक सुपरस्टार पिक्चर को कन्विक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो अपनी बहन को सेक्सुअली असॉल्ट करने वाले एक इंसान पर अटैक करता है और ठीक उसके यूएस में MLB यानी मेजर लीग बेसबॉल डेब्यूट करने से पहले 1 साल तक जेल की सजा सुना दी जाती है। अपनी प्रिजन लाइफ में सेटल होते होते वो अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलती है। प्रिजन प्लेबुक एक डार्क कॉमेडी ड्रामा है जो कोरियन के प्रिजन सिस्टम में चल रहे करप्शन को दिखाता है। नंबर 8, द रिप्लाई सीरीज फ्रॉम 2012 to 2016। रिप्लाई सीरीज के तीनों सीजन्स रिप्लाई 1997, रिप्लाई 1994 एंड रिप्लाई 1988 सभी कुछ फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज के अराउंड रिवॉल्व होती है जिनकी पास्ट लाइफ को फ्यूचर में एज अ स्टोरी सुनाया जाता है। ये सीरीज 2 टाइम पीरियड में चलती है, एक पास्ट और एक प्रेजेंट, जिसमें वो एज एडल्ट्स अपनी पास्ट की गलतियों को नेविगेट करते हैं। इसके साथ साथ इसमें टीन लाइफ की इंपॉर्टेंस पर भी फोकस किया गया है और फैमिली एंड फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस भी दिखाई गई है। रिप्लाई सीरीज तो जानी ही जाती है अपनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग के लिए। इन सभी सीजन्स में रोमांस और कॉमेडी से लेकर युद्ध तक लाइफ के हर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पर फोकस किया गया है और ये नो डाउट वर्थ वॉचिंग है। नंबर 9, रोमांस इज अ इस ड्रामा के दोनों मेन कैरेक्टर्स बचपन से ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, पर सिचुएशन तब चेंज हो जाती है जब फीमेल लीड एक सेल्फिश और घटिया टाइप के बंदे को डेट करना शुरू कर देती है और इन द एंड एक डाइवोर्स सिंगल मदर बन के रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेल लीड जो कि एक सक्सेसफुल ऑथर होता है, उसे इस बारे में कोई खबर नहीं होती कि उसकी लाइफ किस तरह से गुजर रही है, लेकिन आखिरकार जब सीक्रेट खुल जाता है तब वो उसकी कैसे भी करके हेल्प करने की पूरी कोशिश करता है और साथ ही अपनी पब्लिशिंग कंपनी में टेम्परेरी टास्क सपोर्टर और वर्कर का काम दिलवाने में भी मदद करता है। रोमांस इज अ बोनस बुक उन ड्रामास में से एक है जो पूरी तरह से रोमांस को डेडिकेटेड होते हैं। नंबर 10, एक्स्ट्रा करिकुलर मेरी के ड्रामा लिस्ट में सबसे यूनिक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। ये स्टोरी एक हाई स्कूल स्टूडेंट पर बेस्ड है जो कि अपनी क्लास का टॉपर होता है और क्लास में सभी उसे बस एक किताबी कीड़ा और स्कूल का सबसे बड़ा लूजर समझते हैं, जबकि एक्चुअल में वो एक बहुत बड़े इलीगल बिजनेस के पीछे का मास्टरमाइंड होता है और उसकी रियलिटी के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन एक दिन उसके क्लासमेट को उसके फ़ोन के थ्रू इस बारे में सब पता चल जाता है और वो उसे काइंड ऑफ ब्लैकमेल करने लग जाती है और साथ ही पार्टनरशिप का ऑफर भी देती है, जिसके बाद काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से उसका सीक्रेट खुलते खुलते बच गया और उन दोनों को साथ मिलकर उस सीक्रेट को एक्सपोज होने से बचाना पड़ता है। सो गाइज, दिस वाज आवर लिस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इफ सो देन वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना और साथ ही अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखना पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी उताकू बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइज।